हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 क्लास 9th का चैप्टर 3 एंड 4 का है। इस वीडियो में हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक, मगर इससे पहले मैंने आपको पार्ट 2 में ये बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में कैसे अरेंज होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट ऑर्बिट्स में अरेंज होते हैं, है ना। और मैंने आपको ये 18 एलिमेंट्स के सबका बताया भी था कैसे ड्रॉ करना है, कि कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। जो देखो, जो ये मेरा आउटर मोस्ट सेल होता है ना, जो ये मेरा आउटर मोस्ट सेल है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैं दोबारा कह रही हूँ, दोबारा सुनो। जो ये मेरा एटम है, एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, द इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost cell of an atom are known as the valence electrons। ठीक, देखो जैसे मैं नियॉन का एग्जांपल लेती हूँ। नियॉन में मेरे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। तो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नियॉन का क्या हो गया? 8 हो गया। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आउटर मोस्ट सेल क्या है इसका? ये। इसमें काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो मतलब मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। बाबू देखो, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसे ही हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इतना समझ आ गया। देखो, जब मैं आपको बोहल्स मॉडल पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था जो मेरा आउटर मोस्ट सेल होता है वो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही अकोमोडेट कर सकता है। मतलब वो अपने सेल में या ऑर्बिट में जो उसका लास्ट सेल होता है उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही वो रख सकता है। बताया था ना आपको। तो आगे बढ़ते हैं। It was observed that the atoms of elements completely filled with 8 electrons in the outermost cell show little chemical activity। इसका मतलब क्या है कि जो एटम है, ठीक, जो एटम है, अगर उस एटम का आउटर मोस्ट सेल में पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल अपने में रख सकता है, और जितना वो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, अगर उतना फील्ड है, 8 के 8 पूरे हैं, ठीक, तो वो सबसे पहले कम से कम लीटर केमिकल एक्टिविटी करेगा। मतलब ना कोई केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा। क्यों नहीं पार्ट लेगा? देखो बाबू, उसको जितने की ज़रूरत थी उतना उसको मिल गया, ठीक है। तो अब वो क्यों किसी के काम में टांग कराएगा, है ना। इसीलिए वो सबसे कम लीटर केमिकल एक्टिविटी करता है। और जो एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट सेल में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनर्ट एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इनर्ट एलिमेंट्स। ठीक, देखो आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, द कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0 ऑफ दिस इनर्ट एलिमेंट्स। अब देखो क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं दूसरे वर्ड में कि इनकी वैलेंसी 0 होती है। अब आप कहोगे कि मेरे को तो वैलेंसी पढ़ाया नहीं, तो आपने कैसे बता दिया इसकी वैलेंसी 0 होती है। चलो, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि वैलेंसी होती क्या है। ठीक, देखो वैलेंसी हम कितना कंबाइन कर सकते हैं, इस तरह समझो। मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में पहले बताती हूँ कि मान लो तुम्हारे आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, मगर हमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। मगर मेरे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो अब इसको सोचो, मैंने तुम्हें बताया हर एटम या हर एलिमेंट अपना जो
ऑक्टेट है उसे पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट मतलब अपने सेल में, अपने ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा रखना चाहता है। तो जैसे मेरा ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के मेरे फर्स्ट सेल में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और सेकंड सेल में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो इसके लिए अब मेरे को बताओ, इसका फर्स्ट सेल तो पूरा है ना, क्योंकि मैंने बताया कि फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो अब ये बताओ, ये सेकंड सेल को पूरा करने के लिए या तो ये 8 बना ले अपने आप को, या तो ये 6 छोड़ के अपना ये वाला पूरा कर ले सेल, ठीक है। तो आप इसको बताओ, इसको 6 इलेक्ट्रॉन हटाना इजी है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना इजी है, ठीक। चलो मैं तुम्हें इससे भी अच्छे एग्जांपल देती हूँ। मान लो तुम्हारे पास 6 रुपये हैं, ठीक। तुम्हें किसी से 2 रुपये उधार लेना अच्छा है या किसी को 6 रुपये दे देना अच्छा है, ठीक है। अगर तुम किसी से 2 रुपये उधार ले लेते हो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर नहीं। तुमने 2 रुपये उधार लिए, तुम्हें 8 रुपये पूरे हो गए तुम्हारे पास, ठीक। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल दूँ कि मान लो तुम्हारे पास 2 रुपये हैं, ठीक, मगर तुम्हें बनाने हैं 8 रुपये, तो तुमसे 6 रुपये लेना आसान है? नहीं आसान है। तो इसीलिए इससे अच्छा तुम 2 रुपये किसी को दे दो और तुम अपना जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल है उसे पूरा कर लो, है ना। तो यही है, देखो सबसे, अगर मैं इस आसान तरीका बताऊँ कोई भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालने का, तो देखो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तुम ऐसे नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो अगर मेरे आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 1 से लेके 4 इलेक्ट्रॉन्स तक है, तो इनकी वैलेंसी भी एज इट इज़ वही रहेगी, ठीक, उनकी वैलेंसी भी वही रहेगी। बट अगर मेरे 5 से लेके 8 आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको तुम जो नंबर है उसको 8 से माइनस कर दो। जैसे 5 है, ठीक, उसको तुम 8 से माइनस कर दो तो ये माइनस की 3 आएगी तुम्हारी वैलेंसी, ठीक है। वैसे वैलेंसी जो होते हैं उसमें प्लस माइनस का जो चार्ज होता है वो प्लस माइनस नहीं दिखाना होता, ये पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो ये माइनस का साइन मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी कहाँ पे यूज़ आता है, ठीक। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। तो इसी तरह अगर ऐसे मेरे आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो मेरी वैलेंसी कितनी होगी, 6 - 8 2, ठीक। अगर इसी तरह मेरे पास 7 है आउटर मोस्ट में, तो मेरी वैलेंसी कितनी होगी, 7 - 8 1। और इसी तरह अगर मेरी 8 है आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मेरी क्या कहते हैं वैलेंसी कितनी होगी, 8 - 8 0, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो मेरे इनर्ट एटम्स होते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। अब तुम्हें ये लाइन समझ आ गई ना कि जिस एटम्स के पास उसका अगर आउटर मोस्ट सेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। और इसी तरह अगर यहाँ पे अगर 1 होगा आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी 1, अगर 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4 उसकी वैलेंसी, ठीक। बस इतना याद रखना, 1 से लेके 8 में 4 तक अगर जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कोई भी एटम में, तो वो वही नंबर हो जाएगी उसकी वैलेंसी, ठीक। मगर अगर 5 से लेके 8 तक अगर उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको 8 से माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वो तुम्हारी वैलेंसी होगी, ठीक। आप देखो जो ये कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताया, इसमें तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमेशा तुम्हारा ये आंसर सही जाएगा। वैलेंसी ना तुम्हें अब याद रखने की ज़रूरत है कोई एलिमेंट की, बस सीधा निकालो आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, इतने। अगर 4 तक है तो उतनी ही हो जाएगी, अगर 4 से ज़्यादा है तो उसको 8 से माइनस कर दो, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में मेरे को बता देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। अब देखो इतनी वैलेंसी समझ आ गई। अब इसके बाद ना मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी की लाइन सारी समझा दूँगी, ठीक। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे मगर अच्छे से पढ़ेंगे, ओके।